Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on Pharma Vision Academy. आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिनेंथ्रीन। ये बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 यूनिट 4 का टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था नैप्थलीन के बारे में। पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसमें फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फेनिंथ्रीन। तो फेनिंथ्रीन के स्ट्रक्चर में नेप्थलीन के जैसा फ्यूज्ड बेंजीन रिंग पाया जाता है, बट इसके स्ट्रक्चर में टोटल 3 बेंजीन रिंग पाया जाएगा, 3 बेंजीन रिंग। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे है, मीन्स यहाँ पाई बॉन्ड पाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पाई बॉन्ड पाया जाएगा और यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पाई बॉन्ड। टोटल 7 पाई बॉन्ड इसमें पाए जाएंगे। तो फिनेंथ्रीन में कितने बेंजीन रिंग पाए जाते हैं? 3 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग फर्स्ट। और वो फ्यूजन कैसे होता है? एन्युलर होता है, एन्युलर। ठीक, मीन्स एक ऐसे अगर जाएगा तो सर्कल बनेगा। और किसके कैटेगरी में आता है? पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स, और उसमें वो भी बेंजेनॉइडल। बेंजीनॉइडल क्यों? क्योंकि सारे रिंग बेंजीन रिंग ही है। तो देखते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कार्बन 14। हाइड्रोजन कितने हैं? तो ये 14 कार्बन में से ये जो 4 कार्बन है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों कार्बन में ही हाइड्रोजन नहीं है, बाकी सब में हाइड्रोजन है। तो 14 कार्बन में से 4 कार्बन में हाइड्रोजन में नहीं है, मीन्स 10 कार्बन में हाइड्रोजन है और सभी कार्बन में एक एक हाइड्रोजन है। अब देखते हैं इसमें पाई बॉन्ड कितना है। 1 2 3 4 5 6 और 7 पाई बॉन्ड। ठीक है, 7 पाई बॉन्ड होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मीन्स एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या कोई सी भी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब देखते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। तो जितने भी कार्बन हैं सारे कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक, ये अब इसका ये एक स्ट्रक्चर हो गया किसका? फेनेंथ्रीन का। फेनेंथ्रीन एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका मतलब ये होगा कि इसमें पाई बॉन्ड में रोटेशन पाया जाएगा। ठीक, पाई बॉन्ड में अगर रोटेशन पाया जाएगा तो उससे डिफरेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो देखते हैं और कौन सा स्ट्रक्चर बन सकता है। तो पाई बॉन्ड को रोटेट कराओ, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये जैसे इधर शिफ्ट होगा ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो होगा क्या? अब ये पाई बॉन्ड का लोकेशन चेंज हो जाएगा, लोकेशन चेंज होने से ये इधर शिफ्ट होगा। ठीक, ये एज इट इज रहेंगे। ठीक है, पाई बॉन्ड के लोकेशन के शिफ्ट होने के कारण से उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे और उस चेंजेस की वजह से
उस चेंजेस से नए जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसको बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इस पूरे को अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर से दिखाना चाहे तो उसे कैसे दिखाएंगे, देखते हैं। ये कहलाता है आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो पूरे फेनेंथ्रीन को आप इस तरीके से समझा सकते हैं, कैसे समझाओगे? फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस form the form by the fusion of 3 benzene ring, in which all benzene ring fused in annular form. Phenanthrene comes under the class of polynuclear aromatic compound, in which it belongs to a specific class, that is benzenoidal polynuclear aromatic compounds. The molecular formula of phenanthrene is C14H10, which contain 7 pi bond, that means 14 pi electrons. The all carbon of phenanthrene exist in sp2 hybridization. इस तरीके से आप पूरे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने शब्दों में, ठीक है। अब देखते हैं फेनेंथ्रीन सिंथेसिस कैसे होता है। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था स्टार्टिंग में, हावर्थ सिंथेसिस। कौन सा है? हावर्थ सिंथेसिस। तो हावर्थ सिंथेसिस से हम बनाते हैं फेनेंथ्रीन, और वो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। हावर्थ, इसी सिंथेसिस से हमने नैप्थलीन बनाया था, ठीक है। तो हावर्थ सिंथेसिस में जो सबस्ट्रेट लिया जाता है या जो रिएक्टेंट लिए जाते हैं, उसमें पहला रिएक्टेंट है आपका नैप्थलीन। नैप्थलीन, इसके साथ लिया जाता है सक्सिनिक एनहाइड्राइड। इसको मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ बॉन्ड के फॉर्म में, अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये आपका है सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सक्सिनिक एनहाइड्राइड बनता कैसे है? ये एसिड का डिहाइड्रोजनेशन, सक्सिनिक एसिड का, एसिड से वाटर रिमूव होता है तब जाके बनता है क्या? एनहाइड्राइड। अब ये केमिकल रिएक्शन कहलाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, प्रीवियस लेक्चर में भी किए हैं, ठीक है। तो इससे नया कंपाउंड बनेगा जिसे हम इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप इंटरमीडिएट कंपाउंड का नाम लिखो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक, इसका नाम है 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे कीटोन ग्रुप जुड़ा है तो इसके लिए प्रेफिक्स यूज होगा ऑक्सो, और इसका अगर नंबरिंग करेंगे तो नैप्थलीन के लिए ये फर्स्ट पोजीशन में ये सारे ग्रुप कहलाएंगे। और पूरा यूपीएससी नोमेनक्लेचर में फोर्थ पोजीशन पे नैप्थलीन रिंग जुड़ा है, तो 4 नैप्थाइल
नेप्थलीन से एक हाइड्रोजन ग्रुप अलग हो जाने के बाद उसको बोलेंगे नेप्थाइल ग्रुप। 4 नेप्थाइल 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेनोइक एसिड। और नेप्थाइल में भी नेप्थाइल की भी नंबरिंग अगर करोगे तो इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा आपको, नेप्थाइल के अंदर नंबरिंग करोगे तो, क्योंकि नेप्थाइल के लिए 1 पोजीशन पे ये सारे ग्रुप जुड़े हैं तो उसको भी रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है अगर कर रहे हो तो। अदरवाइज रिएक्शन इंटरमीडिएट को नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, तो ये होता है ZnHgCl2 के प्रेजेंस में, और उससे नया कंपाउंड बनेगा। और उस कंपाउंड में होता क्या है बता रहा हूं, ये CO ग्रुप कन्वर्ट होता है रिड्यूस होके किसमें, CH2 में, क्लीमेंसन रिडक्शन के टाइम। तो ये नया कंपाउंड CH2 CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो गया, CH2 और COOH, ठीक। इसका नाम हो जाएगा 4 नेफ्थाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, 4 नेफ्थाइल ब्यूटेनोइक एसिड। चौथे नंबर पे नेफ्थाइल ग्रुप जुड़ा है 1 2 3 और 4th कार्बन पे। अब इसका होगा जब आप इसको हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में, HF H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। क्या क्या निकलेगा, एक बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन और इसका OH। तो यहां से वाटर बाहर निकलेगा और ये जो ओपन रिंग, ओपन स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्लोज हो जाएगा, उसको बोलेंगे रिंग क्लोजर, रिंग क्लोजर, ठीक है। ओपन रिंग क्लोज हो गया। तो इससे बनेगा आपका एक और इंटरमीडिएट, उसको मैं किस फॉर्म में दिखा रहा हूं, कुछ ऐसे दिखा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 नहीं हो गई, ये ऐसा होगा, ठीक। यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला और ये स्ट्रक्चर रिंग क्लोज होके कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर आगे होगा क्लीमेंसन रिडक्शन, HgCl2 ZnHgCl2 के प्रेजेंस में होगा, और फिर से ये ग्रुप किसमें बदल जाएगा, CH2 में, रिडक्शन से। ये आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रो फिनेंथ्रीन बोलेंगे इसको,
ठीक, क्लीमेंसन रिडक्शन याद रखिएगा। अब उसके बाद वाला रिएक्शन कहलाता है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन मीन्स नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कन्वर्ट होता है किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक, तो नॉन एरो, यहाँ पे एक एरोमेटिक कंपाउंड दिख रहा है, ये भी बेंजीन रिंग दिख रहा है, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है, तो इसकी वजह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक कहलाता है। ठीक है, तो अब इसमें जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन दिखा रहा हूं मैं, अभी जरूरत है इसलिए दिखा रहा हूं। हालांकि इसमें सारे कार्बन में 1 2 3 4 सारे कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को दिखा रहा हूं क्योंकि जरूरत सिर्फ एक ही हाइड्रोजन की है। ठीक, तो एरोमेटाइजेशन के केस में होगा क्या, एरोमेटाइजेशन के केस में, और यहां से वाटर भी H2 भी निकलेगा ना, इसको बोलेंगे डी हाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन का निकलना। कैसे निकलेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक, बॉन्ड ब्रेक होने से इस कार्बन की एक वैलेंसी बचेगी, इसकी इसकी और इसकी, 4 वैलेंसी कार्बन का खाली होगा, सारे कार्बन में एक एक वैलेंसी खाली होंगे। ड्यू टू होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, 2 टाइप के बॉन्ड ब्रेकिंग मैंने आपको बताया था, हेट्रोलाइटिक और होमोलाइटिक। तो होगा क्या, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, फिर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, ये दोनों कार्बन के बीच में और इन दोनों कार्बन के बीच में, तो फाइनली आपका वो प्रोडक्ट मिलेगा, वो होगा फिनेंथ्रीन। अभी इसको बॉन्ड के फॉर्म में बना दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये नहीं, कुछ ऐसा ये बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे और कहाँ पे, यहाँ पे पाई बॉन्ड, दिस इज फिनेंथ्रीन। और ये पूरा को पूरा हावर्थ सिंथेसिस कहलाता है। 2-3 बार आपको बना के देखना पड़ेगा तभी ये याद होगा। कैसे बनता है फिनेंथ्रीन, हावर्थ सिंथेसिस में नैप्थलीन और सक्सिनिक एनहाइड्राइड आपस में रिएक्ट करते हैं, ड्यू टू फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है। और उसका नाम अगर लिखना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखना चाहो तो भी रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हो। क्लीमेंसन रिडक्शन होगा नेक्स्ट स्टेप में, HgCl2 के प्रेजेंस में फिर से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें कीटोन ग्रुप कन्वर्ट होता है CH2 में, ये बना। इसके बाद आपको H2SO4 के प्रेजेंस में इसको गर्म करना है, जो बनेगा, इससे वाटर रिमूव होगा, एक बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन, एक OH ग्रुप, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको रिंग क्लोजर भी बोलेंगे क्योंकि ये ओपन चेन कन्वर्ट हुआ है क्लोज चेन में। फिर से क्लीमेंसन रिडक्शन होगा, जिसमें कीटोन ग्रुप का फिर से CH2 ग्रुप में कन्वर्जन होगा और एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो, 4 हाइड्रोजन, फिनेंथ्रीन। लास्ट स्टेप में एरोमेटाइजेशन होगा, जिसमें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बदलता है किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड में। और इस किसके थ्रू होगा, ये डिहाइड्रोजिनेशन के थ्रू होगा, मींस चारों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकल जाएंगे होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से, और यहाँ पे क्या, चारों कार्बन की वैलेंसी खाली होगी और फाइनली फिनेंथ्रीन का फॉर्मेशन होगा। This is all about phenanthrene structures and synthesis of Haworth synthesis of phenanthrene. Thank you so much for watching.
इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।